Hello everyone, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. I have qualified UGC NET JRF and right now doing my PhD from a Central University of New Delhi, Jamia Millia Islamia. So I want to clear some of the confusion which people were having and also to give you the notice which has recently came. So first of all, जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी हो and if you do not know, UGC NET का एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है. एग्ज़ाम फॉर्म कल ही आया है. 19 दिसंबर से वो स्टार्ट हुआ है इवनिंग और उसमें तो बेसिकली आज से मान लीजिए कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड टिल 11 दिसंबर विच आप एक मान के चलिए कि पूरा महीना आपके पास है टू सबमिट द फॉर्म टू फिल द फॉर्म. आपको एक महीने में फॉर्म सबमिट करना है. फॉर्म्स आ चुके हैं. अब जैसा हर साल या हमेशा होता है, पेपर दिसंबर में नहीं है, पेपर जनवरी में है. वाई? बिकॉज अभी पेपर क्या हुआ था आप सबको पता होगा, पेपर लीक हुआ था तो उस वजह से पेपर को चेंज किया गया, उसके बाद दूसरा पेपर हुआ. सो दैट्स वाई जो पेपर है वो थोड़ा सा डिले हो गया है. वो दिसंबर में ना होकर वो जनवरी में हो रहा है विच इज़ 1 to 19 जनवरी अप्रॉक्सीमेट डेट है. तो आप मान के चलिए कि उसके बीच में कभी भी हो जाएगा. एंड इस तरह से मान के चलिए कि 1 जनवरी आपका पेपर है. बिकॉज आई एम a mentor for psychology, so I'll talk about only psychology. आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट को आपका साइकोलॉजी का ही पेपर है या आपके जो भी रिस्पेक्टिव पेपर्स हैं आप उसमें भी यही मान के चलिए कि आपका वो वाला पेपर ही पहले होगा. आपको ज़्यादा टाइम अपने आप में सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन भी कर ली होगी बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द दिसंबर पेपर टिल नाउ. सो नाउ दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर्म. नाउ द चेंजेस विच हैज़ हैपन इन नेट एग्जाम इज़ दैट कि अभी नेट एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, इन अ वे बहुत ज़्यादा एक हॉलिस्टिक कहते हैं ना वैसा बना दिया कि इट कैन बी यूज फॉर so many other purposes. Let's say, what we'll talk about today, it's basically there are the three categories. First, who is doing, for the PhD thing, and another for NET, and third for JRF. So I'll explain you in detail. If we talk about the first, which is a PhD category, let's say 300 marks का पेपर है, तो जो सबसे लोअर कैटेगरी है, that will be your PhD डिग्री. अब आपको मैं इस बारे में थोड़ा डिटेल देती हूँ दैट सी यू एट PhD होता था. मैंने भी दिया था. आई हैव गिवन देम एग्जाम एंड आई माई स्कोर वॉज द हाइएस्ट इन सी यू एट PhD. तो वो एग्ज़ाम किसके लिए होता था? फॉर एंट्रेंस इन यूनिवर्सिटीज़ जिनका नेट या गेट क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों के लिए द एग्ज़ाम यूज टू हैपन. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस कि अब एनटीए ने क्या कर दिया कि वो जो एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग करवाती है उसकी बजाय उन्होंने ये एंट्रेंस दे दिया. जबकि ऐसा नहीं है, जैसे जामिया है वो अपना खुद एंट्रेंस कंडक्ट करवा रहे हैं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं DU भी करवाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन दैट. लेकिन इन्होंने एक कर दिया है कि ये वाला स्कोर जो है वो आपका एंट्रेंस के स्कोर की जगह पर यूज़ हो सकता है और उसके थ्रू आप एग्ज़ाम इंटरव्यू दे के डायरेक्टली PhD में जा सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू. अब अगर आपके उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो यू क्वालिफाइड नेट विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचिंग. आप मतलब एक प्रोफेसर या कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं नेट क्वालिफाई करके. बेसिकली कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए होता है, तो लेकिन उसके लिए आपके स्कोर ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए. नाउ द चेंज इज़ दिस कि जो PhD एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर गिन रहे हैं दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर. अब कन्फ्यूजन ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेट की वैलिडिटी 1 ईयर है. नो, नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है. इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड देन यू आर नेट क्वालिफाइड फॉर द कमिंग ऑफ योर होल लाइफ. ओके, आई होप इट मेड सेंस टू यू. तो नेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो आपका लाइफ टाइम है. अबव ऑफ इट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल 1% या 0.1% जो हाईएस्ट स्कोर लेके आते हैं, हु गेट द JRF विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जिन लोगों को, जो भी नेट क्लियर करते हैं उन लोगों को नेट JRF क्लियर करते हैं. इसकी वैलिडिटी है 3 साल तक. मतलब अगर 3 साल तक आपने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपकी JRF की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. इसका मतलब आप एडमिशन ले सकते हो, आपका नेट है, लेकिन आपको जो स्टाइपेंड 40 to 50K मिलता है वो नहीं मिलेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट मी बिकॉज पीपल वांटेड टू नो. सो बिकॉज द यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, तो आई गेट स्टाइपेंड विच इज़ नियर टू 47-48,000 पर मंथ. ओके, दिस इज द स्टाइपेंड विच आई गेट. तो दिस इज़ द सिनेरियो. तो बेसिकली दे आर सेइंग कि नेट की जो वैलिडिटी है वो रहेगी हमेशा. नेट JRF की वैलिडिटी 3 साल. इसके अलावा जो PhD है उसकी वैलिडिटी का स्कोर 1 ईयर तक का है. बट दैट डजंट मीन्स कि वो आप नेट क्वालिफाइड नहीं रहोगे. इसका मतलब कि अगर आप PhD स्कोर के थ्रू अभी नहीं कर रहे हो अप्लाई कहीं पर भी, तो आप बाद में जब भी करना चाहते हो आप नेट के थ्रू एग्जेम्पशन कैटेगरी में भर सकते हो. नाउ व्हाट इज एग्जेम्पशन कैटेगरी? एग्जेम्पशन इज दैट यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम गिविंग द रिटन एग्जाम. आपको रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे एग्जेम्प्टेड हैं. ओके, सो दिस इज़ द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी. उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं
और पीएचडी का तो स्कोर ये हो ही गया. सो बेसिकली मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि एक ही एग्ज़ाम के 3 क्राइटेरियाज हैं. डिपेंडिंग अपॉन आप कितना स्कोर कर रहे हो आप उसके लिए एलिजिबल हो. अगर बहुत कम तो सी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपको कॉलेजेस के लिए. अगर ज़्यादा तो आप नेट यानी आप प्रोफेसर लग सकते हो प्रोफेसरशिप के लिए. एंड अगर नेट जेआरएफ दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट स्टाइपेंड फॉर डूइंग पीएचडी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज़. तो ये 3 चीज़ें एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट लिस्ट. तो मेरिट पर डिपेंड होगा. सो वील हैव 3 मेरिट्स ए बी एंड सी. ओके. एंड इफ़ यू क्लियर जेआरएफ की इसका मतलब आप जेआरएफ भी हो, आपका नेट भी क्वालिफाइड हो गया है और आपका पीएचडी का भी हो गया है. लेकिन अगर आपका पीएचडी है तो उसका मतलब आपके अपर 2 नहीं हुए हैं, और अगर नेट है तो उसका मतलब आपका अपर 2 यानी जेआरएफ नहीं हुआ है. और नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. इन पीएचडी की 1 ईयर है. ओके. सो दिस इज़ अबाउट ऑल द नेट एग्जाम. एंड इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में अगर एग्जाम के जाएँ, आपको पता होगा बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो नेट का एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 की फॉर्म में होता है. पेपर 1 इज़ अ जनरल पेपर जिसमें कि 10 यूनिट्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस. एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूड्स लाइक have every question has 2 mark and there is no negative marking in net paper. And paper 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका subject specific होता है. जैसे if I'll talk about myself, I have cleared JRF in psychology, so psychology is the paper 2 for me and I have 100 questions on that. Again I am having 2 marks for each question and there is no negative marking for that. And depending upon the merit list you clear it. Okay. And इसके बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हो. and if you are keen to do that, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे किसी तरह के DSSB या इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेट का एग्ज़ाम. इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए जेआरएफ बिल्कुल बढ़िया है बिकॉज यू गेट स्टाइपेंड अलॉन्ग विद डूइंग द पीएचडी फ्रॉम देयर. ओके. आई थिंक आई हैव कवर्ड लॉट मनी थिंग्स. सो एग्जाम फॉर्म्स आ चुके हैं, जाके फिल कर दीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी थिंग एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ you are having no confusion, so you can just let me know that the video was useful to you. And if you are new to the channel, as I said, then do subscribe the channel because we are going to talk all this in this channel. And koi bhi doubt ya confusion hai, you can always reach out. With my experience and whatever, you can definitely get it. Apart from this, if you are planning for any PhD entrances or interviews, I have the videos in my channel regarding what I interview gave and what is my journey of clearing JRF and everything, and GATE also. So you can get these videos in my channel. Do like it, share it and subscribe it, and do follow and let us know how you liked. Thank you so much.